दोस्तों, आज से लगभग 2 लाख साल पहले मानवों के इतिहास का पहला युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध था हमारे यानी होमो सेपियंस और निएंडरथल के बीच। जब दो प्रजातियां एक जैसे संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं तो उन प्रजातियों में परस्पर होड़ लगी रहती है और ये होड़ बुद्धिमानी के साथ साथ और भी अधिक बढ़ती रहती है। होमो सेपियंस और निएंडरथल दोनों ही बुद्धिमान थे। इस बुद्धिमानी ने ही उन्हें लालच से भरा और एक दूसरे के इलाके पर अधिकार जमाने के मकसद के कारण दोनों के बीच लड़ाई हुई। लेकिन लालच उन जीवों में भी भरा होता है जिन जीवों को हम बुद्धिमान नहीं मानते। वस्तुतः लालच एक प्राकृतिक गुण है जिसे हर एक जीव लेकर पैदा होता है। इसलिए होमो सेपियंस और निएंडरथल के बीच हुआ युद्ध इतिहास का पहला युद्ध नहीं था, बल्कि सदियों से सभी प्रकार के जीवों के मध्य में अपने इलाके की रक्षा करने के लिए और दूसरे के इलाकों को हड़पने के लिए युद्ध चलते आ रहे हैं। और ये युद्ध इंसानों की लड़ाइयों से भी ज़्यादा खून खराबे से भरे हुए होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में खौफनाक युद्ध लड़ने वाले 2 जीवों के बारे में चर्चा करते हैं। चींटियाँ। दोस्तों, आप चींटियों को बुद्धिमानी के मामले में कमतर आंकते होंगे, किंतु ऐसा नहीं है। चींटियाँ बहुत ही होशियार होती है। शायद इनका दुनिया को देखने और समझने का नज़रिया हमसे भिन्न होता है, इसलिए हम इनका व्यवहार पूरी तरह से समझ नहीं पाते। चींटियों के एक किले में रानी चींटी, सैनिक चींटियाँ और कर्मचारी चींटियाँ मौजूद होती हैं। जब भी कोई शिकारी कीट चींटियों के किले के पास आता है तो सैनिक चींटियाँ तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। आप इस वीडियो में देखें कैसे एक मकड़ी चींटियों के किले की ओर बढ़ रही है। इस मकड़ी का मुख्य उद्देश्य बेचारी चींटियों के अंडों को चोरी करना है। इस मकड़ी को आगे बढ़ते देख आप सोच रहे होंगे कि आखिर चींटियों के किले की रक्षा करने वाली सैनिक चींटियां कहां चली गई। वास्तव में सैनिक चींटियां अभी युद्ध का शंखनाद कर रही हैं। जिस तरह से महाभारत के समय शंख बजाकर चेतावनी दी जाती थी और फिर आक्रमण बोल दिया जाता था, कुछ ऐसा ही तरीका सैनिक चींटियां भी अपनाती हैं। असल में जब सैनिक चींटियां अपने किसी शत्रु को देखती हैं तो ये चींटियां कुछ खास तरह के केमिकल्स हवा में छोड़ना शुरू कर देती हैं। इन केमिकल्स को फेरोमोन्स कहते हैं। केमिकल्स की गंध न सिर्फ हमला करने वाली मकड़ी के लिए पीछे हटने की चुनौती होती है, बल्कि इस गंध से किले में मौजूद सभी चींटियां खतरे के बारे में जान लेती हैं और सावधान हो जाती हैं। कुछ खास तरह की सैनिक चींटियां तो अपने ठिकाने में घुसने वाले दुश्मन पर एसिड की बौछार भी करती हैं। ये फॉर्मिक एसिड होता है जिसके प्रभाव से मनुष्यों तक के शरीर में जलन होने लगती है और इसकी बदबू से हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। जाहिर है किसी छोटे से हमलावर कीट के लिए तो ये एसिड जानलेवा ही साबित होगा, किंतु इन सब के बावजूद भी यदि दुश्मन आगे बढ़ता है तो सैनिक चींटी अपने दुश्मन पर धावा बोल देती है। ये अपने इलाके की कमाल की देशभक्त या कहिए इलाका भक्त होती है। ऐसा लगता है कि मानो इनमें मरने, डरने या पीछे हट जाने जैसी कोई भावना होती ही नहीं। दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चींटी का हमला हमेशा निडरता के साथ होता है। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ सामान्य आकार की वीवर चींटी पृथ्वी के सबसे विशाल चींटी के साथ किस निडरता से लड़ाई लड़ रही है। इस बड़ी चींटी को कैम्पोनोटस गिगास के नाम से पुकारा जाता है। ये चींटी आकार में 3 सेंटीमीटर तक बड़ी हो जाती है, यानी ये आसानी से एक अकेली वीवर चींटी को मसल सकती है। किंतु वीवर चींटियों का पूरा झुंड मुकाबला करने आ पहुंचा है। ये छोटी सी चींटियां इस विशाल दुश्मन का मुकाबला करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाती हैं। सभी सैनिक वीवर चींटियां इस विशाल दुश्मन के अलग अलग पैरों को पकड़ लेती हैं, जिस कारण इनका यह दुश्मन बेबस हो जाता है। फिर ये वीवर चींटी अपने इस दुश्मन के पैरों में काटते हुए जहर भर देती हैं। इस जहर के प्रभाव से यह विशाल चींटी लकवाग्रस्त होकर बेसुध हो जाती है। उसके बाद वीवर चींटी बेसुध हो चुके अपने दुश्मन को खींचते हुए अपने किले में ले जाती है, जहां ये अपने दुश्मन को छोटे टुकड़ों में बांटकर खा जाएंगी। दोस्तों, चींटियों का अस्तित्व पृथ्वी पर करोड़ों सालों से रहा है और तभी से इनके ये युद्ध चले आ रहे हैं। इस युद्ध के कारण ही चींटियों में अलग अलग तरह के विकास हुए हैं। जैसे कुछ चींटियां केमिकल की बौछार करती हैं तो कुछ खुद के शरीर में ही विस्फोट कर लेती हैं। अपने शरीर के एवोल्यूशन के अनुसार ही चींटियों ने अपने काम भी बांट रखे हैं। जैसे जिन चींटियों का जबड़ा छोटा होता है वो सामान्य कर्मचारी चींटियां होती हैं, वहीं जिनके पास बड़े जबड़े होते हैं वो सैनिक बन जाते हैं और सबसे बड़े जबड़े वाली चींटी सेनापति बनती है। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में चींटियों की विशेष प्रजाति भी पाई जाती है जिसे आर्मी चींटी नाम दिया गया है। इस प्रजाति की चींटियां अन्य चींटियों की कॉलोनी पर हमला करते हुए लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से अलेक्जेंड्रा पूरे विश्व को जीतने के मकसद से लगातार आगे बढ़ रहा था, कुछ ऐसा ही मकसद इन आर्मी चींटियों का भी होता है। ये अपने रास्ते में आने वाले अन्य चींटियों के साथ साथ टिड्डों,
बिच्छुओं, यहाँ तक कि सांपों को भी नोचते हुए आगे बढ़ती हैं। हालांकि जिस तरह से अपने विजय अभियान के दौरान अलेक्जेंड्रा का सामना भारत में राजा पोरस से हो गया था और राजा के पोरस के पराक्रम को देखते हुए अलेक्जेंड्रा को अपना विजय अभियान रोकना पड़ा था, वैसे ही हालात कई बार आर्मी चींटियों के भी हो जाते हैं। अनेकों बार इन चींटियों को दूसरे चींटी झुंड से कड़ी चुनौती मिलती है, जिस कारण आर्मी चींटियों को हार माननी पड़ती है। वैसे आर्मी चींटियां अंधी होती हैं, किंतु अपनी सूंघने की तेज क्षमता के बल पर ये आसानी से लड़ाई लड़ लेती हैं। हमिंग बर्ड। दोस्तों, चींटियों के बाद हम खौफनाक युद्ध लड़ने वाले दूसरे जीव के बारे में जानते हैं, जो है हमिंग बर्ड। ये पक्षी करीब 4 से 6 इंच आकार का ही होता है, जो मुख्य रूप से अमेरिका का निवासी है। इस पक्षी की करीब 360 उपप्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु जो बात इस पक्षी को सबसे खास बनाती है वो है इसका भोजन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना। ये छोटा पक्षी फूलों से प्राप्त होने वाले रस पर ही अपना जीवन गुजार देता है और इसी रस का इस्तेमाल मधुमक्खियां भी करती है। जाहिर है ऐसे में इस छोटे पक्षी और मधुमक्खियों के बीच संघर्ष जरूर होता होगा। आप इस तस्वीर में देखिए, यहाँ एक हमिंग बर्ड ने अपनी चोंच एक मधुमक्खी के आर पार की हुई है। हालांकि ये हमिंग बर्ड भी मारा जा चुका है। इस तस्वीर को लेने वाले व्यक्ति के अनुसार हमिंग बर्ड और मधुमक्खी दोनों ही के बीच एक जोरदार मुकाबला हुआ था। मधुमक्खी ने अपना डंक इस पक्षी को मारा और इस पक्षी ने मरने से पहले अपनी नुकीली चोंच मधुमक्खी के शरीर के आर पार कर दी। दोस्तों, इन दोनों ही जीवों के बीच लड़ाई का एकमात्र कारण है एक जैसे संसाधन से भोजन प्राप्त करना। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था कि अगर कोई मधुमक्खी किसी इंसान की आंख में काट ले तो उस इंसान का हाल कितना बुरा हो सकता है। कुछ व्यक्ति तो मधुमक्खी के जहर के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि मधुमक्खी के काटे जाने से उनकी जान के लाले तक पड़ जाते हैं, और उस हिसाब से किसी इंसान की तुलना में तो ये हमिंग बर्ड बेहद ही छोटा सा पक्षी है। एक मधुमक्खी का जहर आसानी से हमिंग बर्ड की जान ले सकता है, किंतु हमिंग बर्ड बेहद ही फुर्तीला पक्षी है। ये प्रति सेकंड 50 बार से भी अधिक अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ हवा में ही किसी भी दिशा में बेहद तेजी से मुड़ सकता है। हवा में ऐसी कलाबाजियां लगाने की योग्यता अन्य किसी पक्षी में नहीं होती। दूसरा, इस पक्षी ने अपनी चोंच को मधुमक्खियों से मुकाबला करने के लिए किसी तलवार की ही भांति विकसित कर लिया है। हमिंग बर्ड की चोंच बहुत ही मजबूत और नुकीली होती है। इसकी चोंच का अगला हिस्सा किसी हुक के समान मुड़ा हुआ रहता है। वहीं कुछ हमिंग बर्ड्स की चोंच के अंदर किसी आरी के समान दांत भी उभरे हुए होते हैं। यानी कोई मधुमक्खी इस पक्षी की चोंच में आ गई तो वो मधुमक्खी 100% मारी ही जाएगी। हालांकि मधुमक्खियां भी चींटियों की ही तरह झुंड बनाकर हमला करती हैं और मधुमक्खियों के एक पूरे झुंड के सामने बेचारे हमिंग बर्ड को भागना ही पड़ता है। हमिंग बर्ड के लिए मधुमक्खी इकलौती समस्या नहीं है, बल्कि इस पक्षी को जाइंट हॉर्नेट्स नाम की इस ततैया से भी निपटना होता है। ये ततैया आकार में किसी मधुमक्खी की तुलना में 3 गुना तक अधिक बड़ा होता है और करीब 6 मिलीमीटर आकार का इसका डंक इंसानों के लिए भी बेहद घातक रहता है। किसी हमिंग बर्ड के लिए तो यह डंक इतना दर्दनाक हो सकता है कि मारे दर्द के ही बेचारे हमिंग बर्ड की जान चली जाएगी। यानी हमिंग बर्ड को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इन कीटों के साथ लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वस्तुतः किसी भी जीव का अस्तित्व उसके द्वारा किए गए संघर्ष पर ही निर्भर करता है। इंसान भी हजारों सालों तक लड़ाई लड़कर ही आज इतनी तरक्की कर पाए हैं। सामने से मिलने वाली चुनौती ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।